बाबा, जाओ अपना सामान बांधो। तुम हवेली जा रही हो। जाओ, जाकर हालिद साहब के हाथ चूमो। और माफी मांगो। बाबा प्लीज ऐसा मत करें, मुझे इस चीज के लिए मजबूर ना करें। अपने प्लीज। शौहर के पास वापस जाओ, सामान बांधो और अपने शौहर के पास वापस जाओ और हालिद साहब के हाथ चूमो। मैं ये बात तुमसे दोबारा नहीं कहूंगा, याद रखना। वापस नहीं जाऊंगी मैं। सहरान, कासिम, मारने की क्या जरूरत है? घर वापस चली जाएगी ये। क्या हुआ था? दामाद ने तुम पर हाथ उठाया था। तुम आज तक जो मुझसे झूठ बोलती आई हो वो तुम मुझे बताओगी। क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा था? क्या मैंने नहीं पूछा था? बताओ। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारे शौहर में कोई खराबी हो तो मुझे जरूर बताना? बताओ, मैंने बार बार कहा था ना तुमसे। अगर तुमने उस वक्त मुंह बंद रखा था तो अब भी बंद रखोगी और वहाँ जाकर ठीक तरह से रहोगी तो मर जाएगी। बाबा छोड़ दो मेरी बेटी को। जाओ, बीच में मत पड़ो। सहरान, तुमने अपनी हद पार कर दिया। इस्तांबुल आकर और थोड़ा सा बन सबर कर खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो तुम। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हारे ऊपर होने वाले हर जुल्म की कीमत वसूल करूंगा, लेकिन अगर तुम अच्छी तरह से नहीं समझी और अगर मेरी बात नहीं मानी तो पुराना कासिम वापस आ जाएगा और मैं तुम सब लोगों को वो पुराने दिन याद दिला दूंगा। अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं तुम्हें वहाँ वापस लेकर जा रहा हूँ। चलो। उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगी मैं। बेटी, अपने बाबा की बात मानो। बाबा से ऐसे बात नहीं करते। बाबा प्लीज ऐसा मत करें। छोड़ दीजिए आंटी से। इसे तो मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। इससे वही पुराना काजिम और उसकी वही बेल्ट चाहिए। प्लीज ऐसा मत करें बाबा। लानत हो तुम पर। चलो बाबा, कोई बीच में नहीं आएगा। जाओ, ऐसा मत करो। छोड़ दो उसे। बेटी है वो तुम्हारी, छोड़ दो उसे। इतना जुल्म ना करो। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। या अल्लाह, वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। आंटी कुछ करिए ना आप। फेरित, क्या तुमसे बात कर सकती हूँ? जब तुम छोटे थे तो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास ही आते थे, क्योंकि हर बार तुम्हारा दिफा मैं ही करती थी। क्या आप मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला रही हैं? बिल्कुल। उस लड़की से मिलने से पहले जो हमारे घर के हालात थे उस बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी कहें। मैं इस वक्त ठीक नहीं हूं, थका हुआ हूं। फेरित, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारी शादी एक गलती थी। देखो, सहरान एडजस्ट नहीं कर पाई। अगर वाकई सहरान को तुमसे मोहब्बत होती तो इतनी छोटी सी बात पर वो तुम्हें छोड़कर कभी ना जाती। देखें, वो बात इस दफा बहुत सीरियस है, शायद आपको अंदाजा नहीं। क्या फर्क पड़ता है? कुछ सीरियस होता भी तो वो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बताती है, ये जानते हुए कि कितनी ही लड़कियां उसकी जगह पर होने की ख्वाहिशमंद है। उसे कुछ तो शुक्रगुजार होना चाहिए।
जो सुकून और आसाइशें इस घर में है, अपने बाप के घर में कहाँ मिलेंगी उसे? काजिम साहब कैसे हैं ये तो हम दोनों जानते हैं। दादा ने काजिम बाबा से बात की है और उनसे कहा है कि आज शाम इफ्तार की टेबल पर सैरान को देखना चाहते हैं। बाबा की कॉल नहीं आई क्या? मैं कुछ नहीं जानती, इस बारे में तुमसे ही सुन रही हूं। आज शाम हमें ये सब डील करना है। अगर तुम नहीं चाहते तो किसी चीज से डील करने की जरूरत नहीं है। तुम बस सोचो और फैसला कर डालो। अगर शादी खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें सपोर्ट करूंगी, जैसे बचपन में किया करती थी। कुछ भी नहीं मालूम मुझे। मेरी शादी होना भी मेरा फैसला नहीं था। मैं सोचता था कि ये चल जाएगी और चल भी गई थी। और जब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद ये सब हुआ और वो चली गई। जब जाना चाहती है चली जाती है वो, और अपनी मर्जी से आ भी जाती है। वो क्या चाहती है, क्या सोचती है, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। मेरी बस हो गई है। सैरान को भूल जाओ, तुम बस ये सोचो तुम्हें क्या चाहिए। हमें लगा शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इस घर के मसाइल तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर खुश होते तो मैं समझती। 2 दिन तुम खुश होते हो, 3 दिन तुम ना खुश होते हो, क्या खेल है ये? कम से कम जब तुम उस पेलिन के साथ थे तो खुश रहते थे, एंजॉय किया करते थे, मसाइल तो नहीं थे कोई। अगर उस वक्त इतना ही खुश थे तो उसी से शादी कर लेते ना। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं शादी ही ना करता। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुमसे यही तो कहना चाह रही हूं। अगर तुम ये शादी खत्म करना चाहते हो तो बहुत आराम से ये मसला सॉल्व किया जा सकता है। अभी तो बच्चे भी नहीं हुए और भी बहुत सी लड़कियां हैं। हाँ, काजिम साहब को राजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन डिवोर्स के वक्त अगर हमें उनका मुंह बंद करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। कितना आसान हो गया सब कुछ। दादा को इसकी खबर नहीं होगी। उसकी फिक्र मत करो, वो मुझ पे छोड़ दो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना नाम गंदा करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रही हैं? अचानक से मेरी साइड ले रही हैं। खैर तो है। तुम्हारी फैमिली हूँ, साइड तो लूंगी फेरित। अफसोस कि सैरान इस फैमिली को ना अपना सकी, ना तुम्हें ना हमें। हम तो खुशखबरी का वेट कर रहे थे, पर वो भी नहीं हुआ। क्या किसी ने कोई शिकायत की उससे इस बारे में? नहीं। मगर क्या सबको मालूम है कि क्या हो रहा है? बिल्कुल। और कितने साल तुम्हें इफाकत बचाती रहेगी बेटा। खैर, तुम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगे, खास करके आबिदीन से। उसका मसला कुछ और ही है। जैसे कि? उन मसाइल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब क्या है आपका? बताएं मुझे। सैरान के वापस आने से उसी का फायदा है। अगर यहां सैरान नहीं है तो सोना भी नहीं होगी, ये जानता है वो। ये जो हो रहा है उससे सोना का क्या ताल्लुक है? तुम्हारी आंखों के सामने सब होता रहा, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। आबिदीन सोना से मोहब्बत करता है। ये सच नहीं हो सकता। सच ना होता तो मैं कहती नहीं। शायद तुम्हारी बीवी को भी इस बारे में मालूम हो, लेकिन वो कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहेगी।
फेरित, क्या हुआ यार? अभी सिर्फ 5 मिनट पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे, तो अब क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? जो सुना मैंने सच है वो? सोना और तुम्हारा। कुछ पूछ रहा हूं मैं, कुछ भी ऐसा नहीं है फेरित। यही कहा था ना? फेरित, क्या फेरित, क्या? खामोशी नहीं, कुछ बोलो ना। कहो कि तुमने ऐसी बदअखलाक हरकत नहीं की मेरे साथ, मेरी बीवी की बहन के साथ तुमने कोई गैर जरूरी ताल्लुक नहीं बनाया। फेरित देखो, तुम मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हुए मेरी बीवी की बहन पर गलत नजर नहीं डाल रहे थे। कहो मुझसे। फेरित, हम दोनों एक दूसरे से। क्या तुम एक दूसरे से? हाँ, किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम मुझसे? मेरी तरफ देखकर बात करो आबिदीन। ये सब कब से चल रहा है? हाँ, बताओ कब से चल रहा है ये? तुमने तो मुझसे ये भी कहा था ना कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता, चाहे मुझे कोई कुछ भी ना बताए, लेकिन तुम मुझे सब बताओगे। फेरित, मैं तुम्हें बताने वाला था मगर नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सके तुम मुझे? क्या कह रहे थे तुम? खून का रिश्ता? हाँ, ऐसा होता है रूह के रिश्ते वाला भाई? यही कह रहे थे ना तुम? क्या ऐसे होते हैं भाई, बताओ ना। अरे तुम क्या समझो कि खूनी रिश्ते क्या होते हैं? पता भी है तुम्हें? हाँ, बोलो ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समझ आ गया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्यों नहीं अपनाया। फेरित, सोच समझ कर बोलो। सोच समझ कर बोलो? मैं सोच समझ कर बोलूं? हाँ, चलो मैं तुम्हें बताऊं कि बड़ी बात क्या है। आबिदी, सुनना चाहोगे तुम मुझसे? वो लड़की तो बेवकूफ है, नादान है। उसे कोई भी हमदर्दी दिखाएगा तो वो उसे पसंद ही करेगी, क्योंकि उसे प्यार ही नहीं मिला। लेकिन क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दिया आबिदीन? हाँ, बुरा तो जब भी हो गया था जब मेरे भाई ने मेरी साली पर बुरी नजर डाली होगी, और ऐसी हरकत करके मुझे शर्मिंदा किया उसने। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। मैं उससे मोहब्बत करता हूं फेरित, मैं वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, और तुम्हारी तरह नहीं, एक मर्द की तरह करता हूं। तुम कहते हो मैं बेजमीर हूं, असल बेजमीरी क्या होती है मालूम है? अपनी नशे में धुत साली को किस कर लेना, ये होती है। शफीका आपा, मैं आ गया, ये लीजिए। कार्लोस, खीरा कहाँ है? वो क्यों नहीं लाए?
मैंने कहा था कि याद से लाना, तुम भूल क्यों जाते हो? वो भी लेकर आ जाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। अच्छा। मैं हूं ना यहाँ पर आपा। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अपनी जबान बंद रखना? क्या किया मैंने? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने बंद कर रखा कि किसी को नहीं बताना। क्या कर रहे हो? बताया तुमने पहले बेटा छोड़ दो इसे। भाई आबिदीन भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। छोड़े उसे सांस नहीं आ रही है, मर जाएगी वो। बताओ तो सही। उठी, छोड़े इसे। क्या हो गया? चुकानी होगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो चले यहाँ से। याद रखना मेरी चलो बात। आबादीन, क्या कर चलो रहे यहाँ हो? से। क्या कातिल बनना चाहते हैं? मुझे छोड़ो। और हाँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ। बस कर दीजिए। जाए जाए नहीं। जाए जाओ यहाँ से। सुल्तान, मुझसे नहीं आओ। सुल्तान, तुम ठीक हो ना? उठो, उठो जल्दी। सुल्तान आपा, आप ठीक है? आपा उठिए, शाबाश, उठो। आ जाए, उठो बेटा, आ जाए। उठो। वो चला गया है यहाँ से। उठो, ऊपर बैठ जाओ। आ जाए आप, चलो आ जाए। शाबाश। चले आ जाओ बेटा। आराम से आ जाओ, बैठ जाए यहाँ पर। आराम से। हाय, तुम ठीक हो ना? क्या आपको सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही? आखिर उसने अचानक तुम्हारे साथ ये क्यों किया? बेटी, पानी लाओ इसके लिए। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। आज तुम लोग ना होते तो ये मर ही जाती। सुल्तान आपा चले लतीफ साहब के पास चलते हैं, वही हिसाब लेंगे उससे। नहीं, तुम लोग मत पड़ो इस मामले में। मैं अभी और इसी वक्त जाकर वक़्त साहिबा से बात करती हूँ। सुल्तान, सुल्तान रुक जाओ। सुल्तान, देखो इस हालत में मत जाओ, तुम बहुत गुस्से में हो। सुल्तान, कुछ तो हुआ है। कोई ऐसी बात हुई है जिसके बारे में हमें इल्म नहीं। अच्छा ठीक है सुल्तान, अब रोना बंद भी कर दो तुम। क्या हो गया है? देखो इस हरकत के बाद हम लतीफ और आबिदीन दोनों से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन लतीफ साहब ने तो कुछ देखा ही नहीं। खालिद साहब उनसे इस बात पर नाराज नहीं होंगे। हाँ, अगर ये उसकी वाहिद गलती होती, मगर ये उसकी वाहिद गलती थोड़ी ना है। खालिद साहब सब जानते हैं। उम्मीद है ऐसे ही हो। तुम सबको खबरदार कर दो, किसी सूरत भी लतीफ साहब को इस बारे में ना पता चले। शाम को खालिद साहब से खुद बात करूंगी। अब तुम जा सकते हो। जी ठीक है। आपा मत रोए प्लीज आपा। हम पागल थे जो उनसे अच्छी उम्मीद की तवक्का कर रहे थे। हमें लगा था कि बाबा हमारी हिफाजत करेंगे। ये वाज़ेह है कि वो इन दिनों में बिल्कुल नहीं बदले। छोड़े उन्हें, देखें यहीं पर हूं मैं, वापस नहीं गई। वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? नहीं मालूम। अभी भी समझ नहीं पा रही हूं मैं, सच में ये कैसे हो सकता है? फहरित ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे खुद ना बताती तो मैं कभी यकीन नहीं करती इस बात पर। लगता है इतना वक्त गुजारने के बाद भी हम फहरित को ठीक तरह समझ नहीं सके। वो हमेशा से ऐसे ही था, हमें यकीन नहीं करना चाहिए था उस पर। हम सच्चाई को अनदेखा कर रहे थे। हम वो देख रहे थे जो वो हमें दिखाना चाह रहे थे। अब क्या करें? क्या जुल्म बर्दाश्त करते रहे चुपचाप?
लानत हो जब मैं कहता हूँ कि सब ठीक है, फिर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। देखिए, इस बार वाला मसला बहुत बड़ा है और वो फोन ही नहीं उठा रहा। वो उठा भी लेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, क्या कहोगे अगर पूछेंगे कि सहरान कहाँ है? कह दूंगा कि वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, और क्या कहूंगा मैं? जैसे ही वो ठीक होती है मैं फौरन आपके पास ले आऊंगा। और क्या उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया है तुमने। काश के तुम होश के नाखून लेते। देखिए आंटी, आपकी लाडली खुद ही ये चाहती थी। मैंने उससे कितनी बार कहा लेकिन वो नहीं मानी। पागल कर दिया है मुझे। वो तो सिर्फ रोना पीटना किए जा रही थी, क्या मैं उसे बैठकर सुनता रहता? तुम सबने मुझे पागल कर दिया। मैं काबू खो बैठा और उसे खूब मारता चला गया। बहुत जोर जोर से मारा मैंने उसे, बल्कि मुझे तो बालों से पकड़कर उसे हालिद साहब के पास ले जाना चाहिए था। खैर छोड़िए ये सब, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। कल तक का वक्त है उसके पास अपने आप को संभालने का। अगर संभल गई तो ठीक है, वरना उसके चेहरे पर आप मेकअप कर दीजिएगा। मुझे मजीद गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। कहीं मैं एक कातिल ना बन जाऊं, बस ये दुआ कीजिए। तौबा तौबा, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? या अल्लाह रहम करना। या अल्लाह, जिसने ये सब किया उसे तबाह बर्बाद कर दे। नहीं, किसी ने कुछ नहीं करवाया है। ये सब कुछ आपकी लाडली की बेवकूफी की वजह से हुआ है। उसे पहले दिन ही मेरे पास आकर कहना चाहिए था ना कि बाबा मेरे साथ ये मसला हो रहा है, तो मैं उस लड़के को वही सबक सिखा देता, छोड़ता नहीं उसे। अगर तुम कहो तो मैं हालिद साहब को फोन करके बात करूं? नहीं, क्यों फोन करेंगी आप? इसका क्या मतलब है? जब वो मेरा फोन नहीं उठा रहे तो आपका फोन क्यों उठाएंगे? क्या चल रहा है ये सब? समझ नहीं आ रहा। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो बात कर लेंगे मुझसे। हाँ जाओ, जो तुम्हारे जी में आए करो कासिम। जब वो घर जाके देखेंगे कि सहरान नहीं है वहाँ, तब तुम्हें उनका गुस्सा देखने को मिलेगा। उन्हें पहले अपने पोते को काबू में करना चाहिए, अपने पोते को। उसके करतूत तो सबको पता है। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मेरा दामाद बिल्कुल ठीक है, तो फौरन ही मेरे सामने कोई ना कोई नया स्कैंडल आ जाता है। मैं उसका हिसाब बराबर करूंगा। वो खुद सही इंसान नहीं है और मेरी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत की उसने। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तौबा फरीद, या मेरे खुदा, मुझे सब्र दे वरना मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा। फरीद, सहरान घर आ गई? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। शायद यही वजह है कि काजिम साहब कॉल कर रहे हैं। क्या वो फिर से हमें बेवकूफ बना रहा है? माजरत चाहता हूं दादा, मुंह से निकल गया, खुद को रोक नहीं पाया मैं। अभी तक मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, तो किसी को कोई राय देने की जरूरत नहीं। अब से उसे इस घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। लतीफ, मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी की बात नहीं सुनोगे। सुन लिया तुमने? अगर इस मामले में कोई भी दबाव डाले तो उसे मेरे पास भेज देना। जी हालिद साहब, जैसे आपका हुक्म। सुल्तान फहरिद को बुला कर आओ। उसने मैसेज किया है कि वो आ रहा है नीचे। कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, किसी से बात नहीं कर रहा। वो बंद कर लिया है खुद को कमरे में। क्या किसी की सहरान से बात हुई? मुझे लगा था काजिम साहब ले आएंगे, मगर मैं गलत था। फोन का जवाब नहीं दे रही वो। गुड इवनिंग। मुझसे पूछे बगैर उसे कॉल क्यों की जा रही है, बताएंगी मुझे? वो खुद गई है। और वो गई क्यों है फरीद? जरूर तुमने कुछ किया होगा, सही कहा ना? तो आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? आपको क्या? बच्चों की तरह लड़ना बंद करो प्लीज। बैठ जाओ फरीद। शुरू करें।
दुआ है कि अल्लाह हमारा रोजा कबूल फरमाए। आमीन। मैं ये खाना दोनों बच्चियों को देकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। मखौरत, मैंने कहा था ना, क्या कहा था मैंने कि उसके हलक से एक लुकमा भी नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्या भूल गई? मैं बाप हूँ, उसका बाप। इस घर में सबने मिलकर मुझे बेवकूफ समझ लिया, जो कि मैं हूँ। बस करो कासिम, बहुत हो गया। बैठ जाओ यहाँ खामोशी से। अपनी बीवी और बेटियों के लिए तुम्हारे दिल में कोई एहतराम नहीं है, मगर क्या रिस्क का एहतराम भी फरामोश कर बैठे हो तुम? गुनाह है ये, गुनाह। पागल हो गए हो तुम पूरी तरह। एक खजूर और पानी ले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। इस्मा, तुम जाओ बेटा। आप क्या कहती है, क्या मैं हालिद साहब को फोन करूं? हाँ, करूं क्या? मत करना, वरना बात मजीद बिगड़ जाएगी। सुने आंटी, उन्होंने मुझसे कहा था कि लड़की इफ्तार तक घर पर वापस आ जानी चाहिए। मैंने कहा था कि वो इफ्तार में होगी। अब मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। वो दिखते नरम है लेकिन बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा था कि कल आने की जहमत मत करना। अब मुझे कोई ना कोई बहाना तो बनाना होगा ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए तुम्हारा करो। हाँ, कॉल करता हूं मैं। रोना धोना बंद करो। बावजूद तमाम मुश्किलात की एक फैमिली को हमेशा मिलकर एक साथ रहना चाहिए। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि एक दूसरे में एहतराम का जज्बा भी पैदा होता है। जिंदगी में कुछ ऐसे उसूल भी होते हैं जो आपस में खानदान को जोड़े रखते हैं। अगर आपके दिल में फैमिली बनाने का जज्बा है तो इन उसूलों की पासदारी करनी होगी। दुख है कि आज एक कुर्सी खाली है। मुझे अब ये बताओ फरीद कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? जवाब दो कि आज वो हमारे दरमियान इस कुर्सी पर क्यों नहीं है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो फरीद। क्यों गई है तुम्हारी बीवी घर छोड़कर? मेरे कॉल करने के बावजूद भी वो यहां पर नहीं आई। दादा, हमारा झगड़ा हुआ था। सिरान को गलतफहमी हुई है। क्या गलत समझा तुम्हें? खुलकर बताओ ताकि हम भी जान सकें।